गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संजीव बनवाल अगेन आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्लासेस में आगे लेके चलते हुए आपको बेसिकली ये जो क्वेश्चन अभी हम लेके आ रहा हूँ ये थ्री से रिलेटेड है। और ये को प्लेनारिटी से रिलेटेड है। जैसे दो लाइन एक ही प्लेन पे लाई करेंगे उसकी कंडीशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आप देख सकते हैं इफ द लाइन्स x माइनस टू इक्वल टू वन इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस फोर बाई माइनस के, और दूसरी लाइन ये बोल रहा है कि x माइनस वन बाई के इज इक्वल टू वाई माइनस फोर बाई टू इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव बाई वन आर को प्लेनर, देन के कैन है। बोला है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है के की। बी बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन वैल्यू होगी। सी बोला एग्जैक्टली टू वैल्यू जो होगी। डी बोला एग्जैक्टली थ्री वैल्यू जो होगी। क्वेश्चन में देखिए लाइन है, जो पहली लाइन को अगर लेके चलें तो वो पहली लाइन टू थ्री फोर से पास होके जाती है, और उसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वन वन माइनस के है। दूसरी लाइन क्या है, वन फोर और फाइव से पास होती है और उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, के टू वन है। ठीक है। अब क्या है, और दोनों कोप्लेनर है यानी कि दोनों एक ही प्लेन से होके पास करती हैं। ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको करना क्या है कि जितने पहली लाइन लीजिए, कोई भी लाइन लीजिए। तो सपोज कीजिए मान लीजिए इसको मैं पहली लाइन मानूं तो इसका जो जिस पॉइंट से पास होती है उसको मैं लिख लेता हूँ टू थ्री फोर, और दूसरी लाइन को लिख देता हूँ पॉइंट से पास होती है वन फोर फाइव। फिर क्या है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है और इसका डायरेक्शन कोसाइन पता है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे इसको एक्स वन वाई वन जेड वन मान लीजिए जिस पॉइंट से लाइन वन पास करती है, और एक्स टू वाई टू जेड टू जो है पॉइंट लाइन एल टू जिस पॉइंट से पास करती है। तो यानी कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम निकालें किसका, एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू जेड वन माइनस जेड टू पहला रो। दूसरे रो में क्या है, जो भी लाइन फर्स्ट है उसका हम डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे यानी वन वन माइनस के, और तीसरा जो रो होगा उस डिटरमिनेंट का वो के टू वन होगा, दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, उसकी डायरेक्शन नहीं डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद जो जब उस डिटरमिनेंट वैल्यू को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें हमारा क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। अभी आप हमको लेके चलते इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे देखिए। वही सेम है, देखिए कंडीशन पर टू लाइन कोप्लेनर एक्स वन माइनस एक्स टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ वाई वन माइनस वाई टू जेड वन माइनस जेड टू एल वन एम वन एन वन और एल टू एम टू एन टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हाँ जीरो के बराबर भी करना है। ठीक है, छूट गया था, जीरो के बराबर भी करना है। जब आप जीरो के बराबर करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा के स्क्वायर प्लस थ्री के इक्वल टू जीरो। और जाहिर सी बात, जब के स्क्वायर प्लस थ्री के इक्वल टू जीरो होगा, के कॉमन लेंगे इसमें, के प्लस थ्री इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब कि के जीरो होगा या के माइनस थ्री के बराबर होगा। ठीक है। अगर जीरो अपीयर्स होता है डिनोमिनेटर में, देन द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज एक्स माइनस टू बाई वन इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई वन इज इक्वल एंड कॉमा जेड इक्वल टू फोर। ठीक है। ये ये इसका जो सॉल्यूशन है, बेसिकली आपको ये पोर्शन जरूर आपको समझना है। कोप्लेनरिटी के केस में क्या होता है कि चूंकि देखिए कैसे ही आया है, चूंकि एल वन एम वन है, एल वन एल टू और एक्स वन माइनस एक्स टू या वाई वन माइनस वाई टू जेड वन माइनस जेड टू। तो ये क्या किया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला है। किसका निकाला है, एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू और जेड वन माइनस जेड टू एक वेक्टर हुआ, एल वन एम वन एन वन दूसरा वेक्टर हुआ और एल टू एम टू एन टू तीसरा वेक्टर हुआ। तो एल वन एम वन एन वन और एल टू एन टू का क्रॉस निकाला है, और उसका डॉट किया है किसके साथ, एक्स वन माइनस एक्स टू और वाई वन माइनस वाई टू और जेड वन माइनस जेड टू, और उसको बराबर कर दिया जीरो के। क्यों, क्योंकि अगर ये कोप्लेनर है तो एल वन एम वन एन वन और एल टू का जो क्रॉस होगा वो एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू जेड वन माइनस जेड टू के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए वो जीरो के बराबर होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे इसका ये निकालना है। तो मैं आशा करता हूँ बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और लगा सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा। थैंक यू, गुड डे।